हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ट्रेडिंग क्लब में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले बजट, दैट मीन्स जो कल बजट आने वाला है उसके बारे में। तो देखिए, आपको मल्टीपल एनालिसिस देखने के लिए मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर कि क्या बजट में होने वाला है, किसके रेट बढ़ेंगे, क्या होगा, वगैरह वगैरह। बट मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकली मार्केट में क्या क्या हो सकता है और क्या हुआ तो हमें क्या करना रहेगा। बिकॉज एज ट्रेडर्स वी नेवर वांट टू गो इनटू द डिटेल कि क्या हो रहा है। हमें इस बारे में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये फर्क पड़ता है कि जो हो रहा है उस पर हमारा रिएक्शन कैसे आने वाला है। अगर हमारा रिएक्शन सही टाइम पर, सही वक्त पर, सही तरीके से आता है तो ये बात से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या न्यूज़ आती है या किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। जो चीज़ आपको समझ लेनी है, ब्रॉड चीज़ आपको समझते हुए चलनी है, वो ये है कि मार्केट हमेशा बड़े इवेंट पर वोलेटाइल रहता है। तो आप अपनी कोई भी पोजीशन बनाएंगे तो उसके स्टॉप लॉस स्किप होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। अब कल क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी ऑल दो एक ठीक ठाक लिक्विड इंडेक्स है, तो आप अगर एक्सपायरी की कोई ट्रेड डालेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आप क्या डाल सकते हैं, क्या सेटअप आप लोग प्ले कर सकते हैं, वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस भी पोजीशन से ट्रेड करते हैं, अज्यूम कर लीजिए आप अगर 5 लाख से 1 लाख से 50,000 से ट्रेड करते हैं, ये आपका फुल कैपिटल है, तो कल आप लोग डिप्लॉय करिए 10%, 20%, 30% कैपिटल। अब हो सकता है कि अगर आप लोग सही निकल जाए तो आप कमाएंगे थोड़ा सा पैसा, बट अगर आप गलत निकले, आपका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो आपका जो लॉस है वो कम बचेगा, वो आपका लॉस बच जाएगा, जिसे डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप कमा ही लेंगे। एनीवे, जो भी आज आपको स्ट्रेटजी में बताने वाला हूं वो स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बजट के लिए नहीं है। आप वो स्ट्रेटजी मल्टीपल डेज में यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। अक्सर क्या होता है कि आप लोग YouTube पर जाते हैं और आपको दिखता है कि बजट के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटजी बता दी गई, तो आप लोगों के अंदर ऑलरेडी एक फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल भी उस कैटेगरी में लेके नहीं आना चाहता हूं जहां आप लोग फोमो में रहें। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो बाकी दिन भी ट्रेड किया जा सकता है, हम कुछ भी यहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें एनालिसिस करनी है चार्ट की। सबसे पहले हम लोग चलेंगे चार्ट सेक्शन में निफ्टी के डेली चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस, आप लोगों को ये निफ्टी का डेली चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है वो अराउंड 24,850 के आसपास है। दैट मीन्स कि मार्केट का ये जो जोन बना हुआ है ये ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट की तरह काम करने वाला है इवेंट पर। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। चलिए, कुछ हम लोग ना क्या करते हैं कि जो भी चीज़ होने वाली है उसकी एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है मार्केट में। अब देखिए, आपको कई बार क्या लगेगा कि आपके पास रीजंस कम पड़ रहे हैं बात को समझने के लिए, बट मैं जो भी बात करूँगा वो यहाँ पे टेक्निकली बात करने वाला हूँ। हो सकता है कि बजट फेवरेबल निकल आए, हो सकता है कि बजट नॉन फेवरेबल निकल आए, हो सकता है कि बजट कंडीशन लेस निकल आए, कोई भी खास चेंजेस बजट में ना हो। अब दो तरीके हैं यहाँ पे जानने की। नंबर एक, ये फेवरेबल कंडीशन क्या है, नॉन फेवरेबल कंडीशन क्या है, और जो जिस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कंडीशन क्या है। आप या तो इन चीज़ों के पीछे पड़ जाइए, आप बन जाइए फंडामेंटल एनालिस्ट। ठीक है, ये एक तरीका हो गया कि आप न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के समझिए। बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, आपने साल में एक बार न्यूज़ देखना है और आपने खोलनी है वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट आप खोलेंगे? moneycontrol.com खोल लेंगे, जी बिजनेस ओपन कर लेंगे, CNBC आवाज़ ओपन कर लेंगे। अब आपने साल भर तो देखा नहीं है, आपने अचानक से एक दिन पहले जाके देख लेनी है कि हाँ ये लोग ये बोल रहे हैं तो यही हो सकता है। एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वेबसाइट्स के ऊपर वो सारी ही इंफॉर्मेशन बायस्ड है। जो न्यूज़ एंकर को लग रहा है वो आपको बता रहा है, ना कि जो एक्चुअली फंडामेंटल्स कहते हैं वो आपको पता चल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपके पास जो न्यूज़ ओवरफ्लो हो रहा होता है बजट के टाइम पर, किसी भी इवेंट के टाइम पर, वो जनरली क्या करता है, आपको मिसलीड करता है, करता ही करता है। इसलिए आप लोग देखेंगे जो मैक्सिमम इवेंट्स आप लोग ट्रेड करते हैं वो लॉस में ही जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहली कंडीशन जो आपको समझनी है वो ये समझिए कि आपको अपने टेक्निकल सेटअप के ऊपर भरोसा होना चाहिए कंप्लीटली। आपका जो टेक्निकल सेटअप आज मैं बताने वाला हूं उसके ऊपर आपको 110% भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये सेटअप आपके लिए एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही सटीक है, लॉजिकली ड्रिवन है। अगर आप इस पर भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा
होने वाला है। तो गाइस चलिए चलते बिना किसी देरी के अब मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट मेरे को किस तरीके से दिख रहा है। तो डेली चार्ट्स के ऊपर आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया है कि अच्छे खासे स्मॉल रिट्रेसमेंट्स के बाद मार्केट ने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की डायरेक्शन में। अब इस तरीके का मार्केट क्या दिखा रहा है, हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट में एक अच्छा जोन बना हुआ है 24,000 से लेके, क्योंकि 24,000 एक राउंड नंबर है हमारे पास में, 24,000 से लेके 24,200 तक एक शानदार सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में। ये करंट डे का लो भी आपको 24,000 350 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। मेरे लिए 24,000 24,200 तक जब मार्केट होवर अराउंड करेगा तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इसके ऊपर हमेशा हमें बाइंग के लिए जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं सेलिंग की, तो अगर मार्केट में सेलिंग आनी ही है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग का पॉइंट बना बैठा है 25,000 का एरिया। ये जो 25,000 का आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, एक बड़ा राउंड नंबर भी है, और बड़े इवेंट पर मार्केट क्या कर सकता है, इस एरिया को टच कर सकता है, और टच करने के बाद में एक शार्प सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। और ये सेलिंग कौन सी आएगी, ये सेलिंग आएगी, कुछ नया नहीं होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके रैली करता है और 25,000 तक जाता है तो आप 25,000 पर तैयार बैठ जाएंगे क्या करने के लिए, शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। 25,000 इज अ क्लियर सेल जोन। अब आप जो भी करेंगे आपको अपना रिस्क डिफाइन करते हुए करना है। आप किस तरीके से रिस्क डिफाइन करेंगे, किस तरीके से आपको अपना मैक्सिमम ट्रेड लेना है, वो इस तरीके से लेना है कि आपका एक दिन में लॉस 2% से ज़्यादा ओवरऑल पोर्टफोलियो का जाना ही नहीं चाहिए। फिर आप चाहे 1 ट्रेड लें, 2 ट्रेड लें, 10 ट्रेड लें, 20 ट्रेड लें, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गई एक बात। तो 25,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस लेवल तक जाता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा क्या मिलेगा, सेलिंग का पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी करंट लेवल से अगर देखा जाए तो करीब करीब 500 पॉइंट का यहाँ पर हमें या फिर 2% के आसपास का स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा एक सेलिंग का पॉइंट मिल जाता है, नंबर 1। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है बाजार में, सबसे ज़्यादा बाजार में न्यूज़ टीवी पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट डाउन जाने वाली है, यही एक्सपेक्टेशन है, यही सब कुछ चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो जैसा कि मैंने बताया 24,000 से लेकर 24,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये सारी बातचीत हम लोग कर रहे हैं निफ्टी के रिगार्डिंग। अभी मैं फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आऊंगा तब हम लोग उसकी बात कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं जरा सा इंट्राडे सेशन में और देखते हैं कि किस तरीके के सेटअप हमें ट्रेड करने हैं। अगर हमारे पास क्या होता है, एक सेटअप बनता हुआ दिखता है तो किस तरीके से हमें उसे ट्रेड करना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या पता लगा लेना है, आपको पता लगा लेने के ब्रॉड लेवल्स मार्केट में किस तरीके से काम करने वाले हैं। एक बार आपको ये पता लग गया कि मार्केट में ब्रॉड लेवल किस तरीके से काम करने वाले हैं, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से सेटअप आपको ट्रेड करने हैं। तो अगर गाइज आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है तो आपको पता है मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटजी है, एक्सपायरी स्ट्रेटजी, वो कौन सी है, वो है RSI बेस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। क्लियर कट है साहब, बहुत ही क्लियर कट बात है। तो आप लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। ये क्या है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है, कल इसकी एक्सपायरी नहीं है, बट हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं क्या, चलिए काम करता हूँ मैं आपको फिर निफ्टी पे ही लेके चलता हूँ क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है, तो आप मोर और लेस वहीं ट्रेड करते हुए देखेंगे। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी पर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं फिर निफ्टी में। तो फिर निफ्टी के देखिए सबसे पहले हम लोग लेवल निकाल लेते हैं कि लेवल क्या डेली चार्ट के ऊपर हमें दिख रहे हैं कि क्या मार्केट कहाँ पर कितना स्ट्रांग है, किस तरीके से मार्केट में क्या पोजीशन बनती हुई दिख रही है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिन निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन का पैटर्न बना रखा है गाइस। मतलब इससे ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन क्या ही आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लेवल बना रखा है और वो कंटिन्यूसली इसे, ये एक सपोर्ट लेवल आ जाता है मार्केट का और मार्केट कंटिन्यूसली से क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। ये ऑल टाइम आपका हाई हो गया, क्या हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया। तो 24,046 से लेके 23,393 ये आपको करीब करीब कितने पॉइंट की रेंज मिल जाती है, मात्र 100-150 पॉइंट की आपको रेंज मिल जाती है। फिन निफ्टी जैसा वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट पिछले कितने टाइम से अगर आप देखेंगे 5 जुलाई 2024 से, दैट मीन्स करीब करीब 17 दिन से इतनी टाइट रेंज में फॉलो कर रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और आपके लिए जो मेजर एक स्टॉक, जो मेजर आपके लिए क्या है इंडेक्स है, वो इतनी टाइट रेंज में ट्रेड क्यों कर रही है, क्या रीज़न हो सकता है। आप इन कैंडल्स को जरा एक बार गौर से देखिए, कितने ज़्यादा टाइट रेंज में ये मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स, अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ मैं किस तरीके से इन चीज़ों को देखता हूँ। इसका मतलब क्लियर कट मुझे ये समझ में आता है कि मार्केट में
अगर मार्केट में किसी भी तरफ का मूव आया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टॉप लॉस की भरमार। देखिए आज मार्केट करेंटली ट्रेड कर रहा है 23,650 के आसपास। ये है ऊपर साइड की रेंज जो है 24,000 पर। तो अगर मैं नीचे साइड की रेंज बनाऊं तो आपको दिख जाएगा 23,500। अगर मैं राउंड नंबर लेके चलूं तो 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने देने हैं बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट्स। अगर हम पिछले कुछ बजट सेशंस की बात करके चलें तो जो बजट इस साल आया था वहां पर आपने क्या देखा था, मार्केट ने कोई मूव ही नहीं दिया था और सब लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि मार्केट में बजट वाले दिन बहुत ही स्ट्रांग मूव आने वाला है और मार्केट रहा था कंप्लीटली साइडवेज। जिसने अभी स्ट्रेडल बाई करके चले थे वो सबके स्ट्रेडल हो गए थे जीरो, स्ट्रेंगल तो जीरो हो ही गए थे। तो बड़ा नुकसान हुआ था बायर्स को और मोटा पैसे कमाया था सेलर्स ने। तो आज आप एक चीज समझ सकते हैं कि इस 500 पॉइंट की रेंज में अगर आपको प्ले करना है तो आप लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट 24,000 लेवल तक क्या जा रहा है और अगर 24,000 तक मार्केट जा रहा है तो क्या मार्केट सस्टेन कर रहा है 24,000 के ऊपर। अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है 24,000 के ऊपर देन यू कैन ट्राई एंड गो डायरेक्शनल। अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन देता है और इस पर्टिकुलर लेवल और इस जोन को ब्रेक डाउन करता है, अज्यूम कर लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन हुआ, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करेगा इमीडिएटली आप लोग शॉर्ट कर दीजिए। ये सारे सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट रहता है हमें कुछ भी नहीं करना है, बिलीव मी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इस रेंज में प्ले करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ही होने वाले हैं। तो वेट करिए कि मार्केट पहले 24,000 तक चला जाए या फिर नीचे की रेंज पर आ जाए, या तो उसका ब्रेकडाउन दे क्लियरली एक बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ में, या फिर उस पर एक रिट्रेसमेंट दे दे तो आप लोग एंटर करेंगे। अब मैं आता हूं अपनी फेवरेट स्ट्रेटजी के ऊपर जिसका नाम है RSI बेस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। इंट्राडे में हम लोग एक्सपायरी ट्रेड करते हैं उस स्ट्रेटजी से। तो कैसे हमें उसे ट्रेड करना है, किस तरीके से वो पैरामीटर्स हमारे पास होने चाहिए, चलिए वो भी फटाफट से देख लेते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, आप जिस भी स्ट्रेटजी पे कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो ब्रेड एंड बटर वाली स्ट्रेटजी है वो आपको एकदम से जीरो डाउन नहीं करनी है, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए गाइस, आपको देखने के लिए मिल रहा है नीचे एक RSI का चार्ट। आई होप मैंने अगर ऊपर कर दूं और तो आपको क्लियरली दिखेगा। इसमें आपको लेवल दिख रहे हैं, नीचे की साइड में आपको दिखेगा ये 32 का लेवल है और ऊपर की डायरेक्शन में है 68 का लेवल। एक बार इसे ओपन कर देते हैं तो आपको दिखेगा ये स्टाइल है। इनपुट में आप लोग देख सकते हैं 14 पीरियड का है। और अगर मैं बात करके चलूँ इस RSI के लेवल्स की तो लेवल्स आपको दिखेंगे 68 अपर बैंड और 32 लोअर बैंड। तो ये हो गया आपका RSI। अब देखिए इस RSI पे आपको क्या करना है, अब इस RSI पे कल जब मार्केट ओपन होगा तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप क्या करके चलेंगे, आपको अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपके लिए RSI नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो नीचे आने का मतलब RSI आपको देखने के लिए मिल जाएगा 32 से नीचे। और अगर मार्केट का गैप अप ओपन होता है, अगर साइडवेज ओपन हुआ तो ये कंडीशन आएगी ही नहीं, बट अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको RSI दिखेगा 68 के ऊपर, ठीक है। तो आपका RSI वाला सेटअप ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है, नंबर 1। अब आपको एक चीज देखनी है कि जिस भी कैंडल पे RSI आपको 32 या 68 देखने के लिए मिल रही है उसकी नेक्स्ट कैंडल एक डोजी होनी चाहिए। डोजी का मतलब 0.03% से लेके 0.06% तक आपको स्पॉट पे मूवमेंट देखना पड़ेगा। अगर आपको अगली डोजी कैंडल 0.03% से 0.06% की रेंज में देखने के लिए मिल जाती है तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बेझिझक क्या करेंगे, फटाफट से जाके नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट शॉर्ट कर देंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं अगर ये लेवल है और मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और एक बड़ी सी कैंडल ओपन करते ही बना देता है, ठीक है, मोमेंटम कैंडल 9:20 तक एक हमें अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है। अगली कैंडल हमारे पास आती है एक छोटी डोजी कैंडल। तो जो डोजी कैंडल हमारे पास छोटी आई है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो कॉल हमें मिल रहा होगा OTM कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देंगे। और ये किस तरीके से करेंगे, हेज के लिए हम लोग बाई कर लेंगे। देखिए हेज हम लोग बाई करेंगे विद दी एस्पेक्ट के हमारे पास मार्जिन बेनिफिट आना चाहिए। तो मार्जिन बेनिफिट के लिए हम लोग बाई कर लेंगे 1 रुपए वाले, रुपीज वाले कोई भी हेज, ठीक है। 1 या 2 रुपए वाले आप कोई भी हेज बाई कर लीजिए, नेक्स्ट OTM आप सेल कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रेटजी आ जाती है। अगर आपको हेज महंगा पड़ भी रहा है तो आप क्या करिए, अपनी पोजीशन साइज को हल्का कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ओवरऑल आपके पास एक क्या बनेगा, क्रेडिट स्प्रेड बनेगा, डायरेक्शनल क्रेडिट स्प्रेड बनेगा। इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मार्केट
एक मूव आने के बाद में साइडवेज रह जाए, और साइडवेज जब रहेगा तो आपके पैसे बच जाएंगे। यही सेम चीज़ अपोजिट आप कर सकते हैं पुट साइड में, डाउन साइड का जब मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है। मुझे नहीं पता कल मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज खुलेगा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस एक चीज़ पता है कि मार्केट कहीं पर भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, बट अगर मेरे सेटअप बन रहे होंगे, अगर मेरा RSI वाला सेटअप बना तो मैं RSI वाला सेटअप ट्रेड करूंगा। अगर मेरे को देखने के लिए मिलता है एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेरे लेवल्स का, विच आर 24,000 एंड 24 क्या 24 नहीं है 23,500, अगर ये लेवल्स मेरे को ब्रेकडाउन होते हुए दिखे तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में आ जाऊंगा, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट देखिए पिछले कुछ अगर हम बजट सेशन की बात करें तो आपको मोमेंटम ऐसे देखने के लिए मिलता है, ऊपर फिर नीचे फिर साइडवेज, या फिर मार्केट ऊपर हुआ साइडवेज फिर नीचे फिर ऊपर फिर साइडवेज। तो ये कुछ पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बजट के सेशंस के ऊपर। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपकी RSI वाली स्ट्रेटजी है वो आपका डे हाई पे बनेगी या तो डे लो पे बनेगी, तो उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आप लोग RSI वाली स्ट्रेटजी ऊपर जा सकते हैं। आपको अगर RSI वाली स्ट्रेटजी नहीं समझ में आई है डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं ऐसे खत्म करने वाला हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, ICD के चैनल पे जाइए, इंडियन ट्रेडिंग क्लब के चैनल पे जाइए, ITC, डेफिनेटली ITC कंपनी भी है, इंडियन ट्रेडिंग क्लब के चैनल पे जाइए, वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं RSI वाली स्ट्रेटजी, RSI बेस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाई हुई है। वहाँ पर जाके आप लोग अपने ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कल बजट के लिए मैं तैयार हूँ, मैं प्रिपेयर हूँ, मेरे लेवल्स मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, उस तरीके से मैं अपनी पोजीशन बना लूंगा। अब देखिए मार्केट में ओवरऑल बेयरिशनेस बनी हुई है, सब ये सोच रहे हैं कि बजट के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा टूटने वाला है, बट वी एज अ ट्रेडर वी नेवर वॉन्ट टू स्पेकुलेट कि क्या होने वाला है, न्यूज़ क्या आने वाली है, हमें नहीं पता भाई, हमारे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे सेटअप के वेट करेंगे, जब हमारा सेटअप बन जाएगा तब हम लोग डेफिनेटली ट्रेड करने वाले। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो RSI वाली स्ट्रेटजी मैंने बता दिया है। ऑप्शन बायर्स से मैं कहूँगा थोड़ा आप दूर ही रहिए वोलेटाइल सेशन के दिन में। देखिए होगा क्या कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो थियरटिकल की वजह से आपका बड़ा नुकसान होने वाला है, और मोमेंटम इतनी फास्ट आएगा कि आप लोग कैच भी नहीं कर पाएंगे। और प्राइमरली मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग करना ही, तो उससे आप थोड़ा सा दूर रह सकते हैं ऑप्शन सेलिंग से, ऑप्शन बाइंग से। ऑप्शन सेलर्स के लिए RSI वाली स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, अगर आप लोग चाहे ट्रेड कर सकते हैं। बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपका एक ट्रेड में एक ही रिस्क, आप जब एंट्री ले तो आपका जो रिस्क है पर ट्रेड वो 1% ही होना चाहिए, और इसी सेटअप में आप लोग री एंट्री भी कर सकते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है री एंट्री का। अब री एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, जो आप मेरी वीडियो देखेंगे। चलिए काम करता हूँ, मैं यही समझा देता हूँ, आप लोग क्या मेहनत करेंगे इधर उधर जाके। तो देखिए होता क्या है, अगर मेरे को मार्केट मिल रहा है 24,000 के आसपास, RSI मेरे को मिल रहा है 72 के आसपास, और मेरी एंट्री कैंडल है 1 2 जी, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं शॉर्ट कर दूंगा 24,000, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, 24,100 की कॉल ऑप्शन, और वहां पर जब मैं शॉर्ट करूंगा तो हेज करने के लिए मैं बाय कर लूंगा 24,600 की कॉल ऑप्शन, या फिर 24,800 की कॉल ऑप्शन। तो ओवरऑल मेरे पास जो भी नेट रेट आएगा वो निकल के कितना भी आता है, अज्यूम कर लेते हैं करीब करीब 22 रुपए के आसपास आता है पर लॉट। एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है, 40 क्वांटिटी है, तो एक लॉट में मेरे को करीब करीब 88, मतलब इतना मेरे को नेट क्रेडिट एक पर लॉट मेरे को जो पैसे मिले वो मिले 880 रुपये। जो प्रीमियम जो मेरा मार्जिन लगेगा वो लगेगा करीब करीब 40,000 रुपये के आसपास। तो आपने देखा कि 40,000 रुपये पर आपको 2% का रिटर्न मिल रहा है, विच इज़ ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने अज्यूम कर लीजिए 24,100 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करी है, वो 32 अज्यूम कर लेते हैं 25 रुपये की आपने शॉर्ट करी है, कितने की, 25 रुपये की। तो जब वो ऊपर स्पाइक देगा तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा 55% ऑफ नेट आपने जो प्रीमियम रिसीव किया है। तो 25 माइनस 1 रुपये का जो आप हेज लेंगे दैट मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 12, तो करीब करीब 12 से लेके 14 रुपए के बीच में आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है पर लॉट। दैट मीन्स 40 इंटू 12 इक्वल्स टू 480, तो 480 रुपए के आसपास नेट लॉस आपका रहने वाला है एक ट्रेड में, और 880 आपका नेट प्रॉफिट रहने वाला है। तो इतनी कैलकुलेशन देखिए एक ऑप्शन सेलर हर दिन हर वक्त हर मोमेंट करता रहता है। अगर आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है इसमें तो आप वीडियो को आराम आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक स्टॉप लॉस आ गया, आपके पास एक टारगेट आ गया। अब देखिए अगर आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, अज्यूम कर लीजिए 480 रुपये आप नेगेटिव चले गए पर लॉट की अगर बात करके चलूँ, तो जब मार्केट दोबारा से लॉट के सेम प्रीमियम पर आएगा,
अगर आपने 22,000 अगर आपने 24,100 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करी है 25 रुपए पे, वो जाती है कितने पे, 37 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस काट देती है। जब वो दोबारा से आती है 25 रुपए पे, आप क्या करेंगे, दोबारा से एक री एंट्री ले लेंगे विद द सेम स्टॉप लॉस। तो अगर मार्केट नीचे ही रह गया, 24,100 के नीचे ही रह गया मार्केट, तो आपको पूरे पैसे बन जाएंगे। आप -480 प्लस 880, दैट मीन्स करीब करीब 400 रुपए का नेट पर लॉट में कमाएंगे ही कमाएंगे। नेट मीन्स अगर आप बात करके चलें 5 लाख रुपए की, तो आपके पास कितना पैसा आ रहा होगा, आपके पास आ रहे होंगे 5 लाख पे 5,500 रुपए के आसपास। ये स्ट्रेटजी है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बजट वाले दिन जब मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे ट्रेड करने की आशंका रहती है, तो वहां पर हम लोग वेट करेंगे हमारे सेटअप बनने का, और जब हमारा सेटअप बन जाएगा तब डेफिनेटली वी कैन ट्रेड। बाकी गाइस फॉलो अप हम लोग डेफिनेटली लेने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट में हमें ट्रेड देखने के लिए मिले थे। जो भी ट्रेड हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हम लोग अपडेट करेंगे। और बजट सेशन में कुछ फोकस इस बात पे भी रहने वाला है कि जो HCL है, जो गवर्नमेंट शेयर के स्टॉक्स हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट में ये है कि जो भी रेलवे के स्टॉक्स हैं, जो भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं, वहाँ थोड़ा सा हमें अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा बजट फेवरेबल हो सकता है उन सेक्टर्स के लिए, तो क्योंकि वहाँ पर आपको गवर्नमेंट का फोकस ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है। मेरे अंदाजे से अगर मैं बात करके चलूं, बहुत ही नई चीज अगर निकल के नहीं आती है तो एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आपने वो फ्यूचर्स वगैरह की पोजीशन बना के रखी हुई है या फिर कैश पोजीशन बना के रही हुई है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर मार्केट फॉलो होता है और अगर मार्केट काफी ज्यादा करेक्ट हो भी जाता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय ऑन द डिप के सिनेरियो में। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बजट स्पेशल में आई होप आपको मजा आया होगा। आपको कुछ भी नया नहीं करना है, देखिए आपको कुछ भी नया नहीं करना है। जैसा कि मैंने बोला था, सेम सेटअप सेम एवरीथिंग, बस आपको देखना है आपका सेटअप बनता है, ट्रेड करिए। ये आप एक बार करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन चल रही होती है न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, उसकी तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो गाइस आई होप यू विल ट्रेड विद योर बेस्ट माइंड, विद योर बेस्ट इमोशंस, विद योर बेस्ट एप्टीट्यूड। मिलते हैं बजट के बाद में। और साथ ही साथ अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डू ओपन अ डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।